पूरी दुनिया 31 दिसंबर की रात शराब और भोग विलास में फंसी होगी, ठीक उसी समय आप एक ऐसा व्रत कर सकते हैं जो आपके पापों का नाश करता है, हर मनोकामना पूरी करता है, चाहे संतान प्राप्ति, गृह सुख या फिर मोक्ष ही क्यों न हो। ये है पुत्रदा एकादशी और इसकी महिमा समझने के लिए बस ये कथा सुन लीजिए, क्योंकि इस कथा को सिर्फ पढ़ने या सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। पुराने समय में भद्रवती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर एक ही दुख था, लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा रानी चिंतित रहते थे और पितरों को भी चिंता थी कि उनके वंश का तर्पण कौन करेगा। एक दिन राजा गहन जंगल में भटकते हुए भूख प्यास से त्रस्त होकर एक शांत सरोवर के पास पहुंचे। वहाँ कई मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। मुनियों ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से निःसंतान दंपति को पुत्र लाभ होता है। राजा ने पूरे नियम, श्रद्धा और भावना से व्रत किया। द्वादशी तिथि को विधि विधान से पारण किया और मुनियों का आशीर्वाद लेकर घर लौटे। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर राजा के पुण्यों के कारण एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर एक आदर्श राजा बना। यही शक्ति है पुत्रदा एकादशी की और यही व्रत आप कर रहे हैं। 31 दिसंबर को व्रत का पारण होगा। 1 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच। इस पर आपकी क्या राय है? पुत्रदा हमें एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत मानी जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख, वंश वृद्धि और आध्यात्मिक शांति के लिए की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष में आता है। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान का भविष्य भी उज्जवल होता है। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल रहा हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस दिन उपवास, भजन, ध्यान और विष्णु सहस्रनाम का पाठ विशेष फल देता है। ध्यान के समय मन को पूर्ण रूप से शांत रखकर ईश्वर में लीन होना चाहिए। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर किया गया ध्यान जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से अनेक राजाओं को संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, संयम और साधना का पर्व माना जाता है। आज के समय में भी पुत्रदा एकादशी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया साधन कभी निष्फल नहीं जाता। इस पावन दिन पर ईश्वर का स्मरण करने से जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर जीवन में कभी अकेलापन, डर या दुख महसूस हुआ हो, तो समझ लो भगवान तुम्हें यहाँ तक खुद लेकर आए हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर कथा आपके दिल को शांति देने के लिए है। जय श्री हरि विष्णु।